मैं चौहान स्वागत करती हूँ आपका धरती के भगवान शो में। धरती के भगवान शो जिसमें हम ऐसे बुजुर्गों की कहानी लेकर आते हैं जिनके बच्चे उन्हें एक उम्र के बाद ना तो पूछते हैं ना ही उनकी ज़िंदगी को ज़िंदगी समझते हैं। कई बुजुर्ग मैंने अपने शो के ज़रिए आप लोगों तक दिखाए हैं, कई उनकी कहानियाँ दिखाई हैं कि जिन बच्चों को बचपन में माँ बाप 100 मुसीबतें लेके पालते हैं, आगे चल के उन बच्चों के लिए माँ बाप एक बोझ बन जाते हैं। आज फतेहाबाद से एक बुजुर्ग मेरे साथ मौजूद हैं जो बीमार हैं, जो परेशान हैं, लेकिन 2 बच्चे उनके मैं बता दूं आपको कि उनके 2 बेटे हैं, लेकिन दोनों ही बेटे ना उन बुजुर्ग की कोई देख रेख करते हैं, ना ही उनका कोई इलाज करवाते हैं, ना ही उनको पूछते हैं। ये वही बेटे हैं जिनको कभी इन बुजुर्ग ने अपने कंधे पर बैठाकर सवारी कराई थी, कभी उंगली से पकड़कर चलना सिखाया था, कभी खुद भूखे पेट रहकर इनको भरपेट खाना खिलाया था। आज उस बुजुर्ग की कहानी मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं, मैं चाहूँगी कैमरामैन से उनको दिखाया जाए। फतेहाबाद से सर हमारे साथ मौजूद हैं और इनके जो 2 बेटे हैं बिल्कुल इनकी कोई केयर नहीं कर रहे हैं। मैं चाहूँगी कि वो अपनी ज़ुबानी अपनी कहानी बताएं। अंकल जी, क्या कहानी है आपकी? कैसे बच्चे आपको क्यों नहीं पूछ रहे आपके लड़के? कुछ भी जे मैं पूछण वाली जी उन्होंने देना तो बहुत चंगे रहिंदे आ। उन्होंने मैंने कुछ नहीं, मैं काम नहीं, कुछ नहीं। मेरा ऑपरेशन फतेहाबाद में हुआ 7वें महीने की 23 तरीक का। मेरी अख हो गई खराब, वो पिछले मैंने तो कुछ भी नहीं दिया, घर तो भी निकाल दिया। घर से निकाल दिया आपको? हाँ, घर से निकाल के कुछ रोटी कभी कीड़े करो खाना, कभी कीड़े करो। करते क्या हैं दोनों बेटे आपके? एक तो दिहाड़ी मजदूरी मिल करता वा, दोनों दिहाड़ी मजदूरी, एक तो दरियापुर रहा, एक बिगड़ में रहता। वो तो जमा ही मिल जाए, मकान को मेरे को मारे मोटे जड़े है हो गई। मैं तो किसी ने मुफ्त गली में पढ़ा। गली में पड़े रहते हैं आप? हाँ, गली में। दोनों लड़के शादीशुदा हैं आपके? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो जैसे आपने बोला कि आपका ऑपरेशन हुआ है तो उन्होंने खर्च दिया आपको या आपको लेकर गए? नहीं जी, सरकारी सिविल में होया सी। सिविल में हुआ? हाँ जी। अख फिर उतों खराब हो गई ना। हाँ, अख खराब हो गई। अख का ऑपरेशन होने अच्छा है ना, अख के पड़ते जो नुकसे सारे ने बताया। ये पैसे में पहुँच नहीं सकता, जिम्मे प्राइवेट में पहुँच नहीं सकता, तो सरकारी में कराया खराब हो गई। तो बेटों का जो बर्ताव है आपके साथ बिल्कुल ऐसा है कि हमारा पिता ने हमें जन्म दिया है, या फिर बिल्कुल गैर या जी समझो, मैं कुछ नहीं कह सकता। इन्ना बहुत जरा रोटी भी बंदा वो तो कहते भी केड़ा मुंडा मनता क्यों नहीं गा, बेटे कहते हैं? हाँ। फिर अभी आपकी फैमिली है? नहीं जी, वो नहीं है। नहीं जी। तो ये बेटों का जो बर्ताव है कब से है आपके साथ, मतलब अपनी माँ के चले जाने के बाद से पहले? हाँ, नहीं जी, माँ मरी तो 20 साल हो गए, तो बाद इन्होंने शादियाँ कीतियां, बच्चे आने होए। वो बाद 20-22 साल से इन्होंने माँ मरी हुए। तो अभी आपका साथ कौन दे रहा है? आपकी बेटी भी है साथ में? हाँ, एक गुड़िया, बेचारी गुड़िया, इन्हें मैनू आ लिया इतने। कुछ अपना सारों के गुरुद्वारे का प्रधान आ, उन्हें गड्डी घलाई आ सेवा के संपत्ति के हिसाब तो जो आपके बेटे आपके साथ इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, आपको गैर समझ रहे हैं, तो जो आपके आसी पड़ोसी हैं या जो भी आपके रिश्तेदार हैं, क्या वो उनको नहीं समझाते? और पड़ोसी तो जो बहुत मिल जाए उनको समझते नहीं कोई किसी को पड़ोसी समझे न होते किसी समझे नहीं कोई। तो आपका खाने पीने का कैसा रहता है? खाना वगैरह देते हैं वो लोग आपको? कई बार तो कलवंत डॉक्टर वा लागे पालिया वा, जिम्मे साढ़े ना गांव के लोग के बहुत बढ़िया वा, वो मैंने आ देंगे ना तो ना कोई गल नहीं रोटी। कई बार मैं 12-10 बजे रोटी खाऊंगा ना, तो रात में उससे रोटी पे मेरे गुजारा कर लेना, कोई बिस्कुटा का पैकेट खा लिया, यार मैं सामने। हमारे साथ अंकल जी की बेटी भी मौजूद है, उनसे मैं बात करना चाहूँगी। मैम, आपके भाई हैं 2, आप एक खुद एक माँ है, आपको पता है कि कितनी मुश्किल से बच्चे पलते हैं। आपके भाई उनके साथ इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं है ना, रोटी में पानी देंगे ना, नाल नहीं जाते है। बस बाहरों कोई दान कर देता, रोटी दे जाता है, बाहरों कोई 2 रुपये दे जाता, हम कमाने जोगा है नहीं। जो पैसा दे दो चंगा लगता है, हमने तो कोई कुछ ही नहीं दिता है।
देख जाता है अख दिखाने के आपकी मर्जी ना बस अख खराब करके आ गया है अख होना चाहिए उसको भी जवाब देता उन्होंने मेरा काला मुँह पूरा हो गया है। तो भाई किसी भी तरह की कोई मदद नहीं करते हैं? मेरा भाई पूरे रहता नहीं है बाहर ही रहता है छोटा रहता है छोटा रहता है यहाँ पर, तो कैसे बर्ताव करता है उनके के साथ में? कोई मतलब हाथ तो नहीं उठाता क्योंकि कई बार होता है ना हाथ तो नहीं पाँदा है बस रही है मन मर्जी आ रही है बस मेरा डैडी है पर लोग समझता नहीं है घर भी कुछ तो देने आपकी जो भाभी वगैरह है वो नहीं हाँ वो नहीं समझाते? जा वो रहे फिर कहना मेरा घर जुड़ जुड़ जो वो कहना आपसे ना लड़ाई करती रहेगी। नहीं, आपने कभी उनसे ये सवाल नहीं करा कि आपका घर उजड़ जाएगा लेकिन आपका घर बसाया भी तो बात नहीं है? अच्छे लग जाता है अच्छा, अभी अभी क्या क्या अंकल की परेशानी है? क्या आप किसी से मदद चाहते हो? कहते कहते चल आपका मम्मी है नहीं कहते सत्ते की तुरे फिरते हैं कि घर मेरा पति भी है नहीं गा अच्छा, आपके पति नहीं है? नहीं हाँ। आपकी आपकी शादी कहाँ हो रखी है? अच्छा, फिर आप कैसे गुजारा करते हो अपना? तो आप मतलब घर का भी देखते हो, बाहर का भी देखते हो और अपने बाबूजी का भी देखते हो? तो देखा आपने कि फतेहाबाद की ये फैमिली है और बुजुर्ग हैं। देखिए हमारे बाप दादा की उम्र के हैं और उनको काला मोतिया हो गया है। बेटे हैं कि पूछते नहीं, साथ में एक बेटी है उनकी जो विधवा है, जो खुद एक अपने बच्चे को पाल रही है, अपनी मेहनत मजदूरी कर रही है और उसके बाद भी अपने पिताजी के लिए, अपने बाबूजी के लिए दर की ठोकरें भी खा रही है, साथ में उनकी जा रही है हर जगह। तो कहीं ना कहीं ये सच्ची कहा गया है कि बेटियां आखिर बेटियां ही होती हैं। बेटा तब तक अपना होता है जब तक उसकी शादी ना हो जाए, लेकिन बेटियां शादी के बाद भी अपनी होती है। इसी तरह की कई स्टोरियां हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं। कहीं ना कहीं सरकार को भी चाहिए कि ऐसे बेटों पर नकेल कसी जाए, ऐसे मामलों को संज्ञान में लाया जाए, ऐसे मामलों को एक पूरे लिस्ट निकाल के देखा जाए कि कौन कौन से बेटे अपने बुजुर्ग माँ बाप के साथ, अपनी विधवा बहन के साथ इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन को हम ये भी कहना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे कि ऐसे बेटों का प्रॉपर्टी से नाम ही हटा दिया जाए, चाहे किसी की कम प्रॉपर्टी है या ज़्यादा प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी मिलने के बाद अक्सर बेटे बुजुर्ग माँ बाप को दूर कर देते हैं और उनकी बीमारी में भी साथ नहीं आते। कहीं ना कहीं सरकार को ये फैसले भी लेने चाहिए कि जिस तरह से इन बुजुर्ग माँ बाप की दुर्गति कर रखी है, आज तक मैं आपको कई कहानियाँ सुना चुकी हूँ। बुजुर्ग माँ बाप हो जाते हैं तो वो औलाद के लिए बोझ बन जाता है और जब वो छोटे छोटे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो सब अपना बलिदान, सब त्याग भूल जाते हैं कि माँ बाप ने उनके लिए क्या किया। तो सरकार को कहीं ना कहीं तो कदम उठाने ही होंगे, नहीं तो इसी तरह वृद्धाश्रम बढ़ते चले जाएंगे और इन लड़कों की, इन जो ये माँ बाप के साथ अपने करते हैं, ऐसे बच्चों की कहीं ना कहीं रोक लगानी सरकार को बहुत ज़रूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं शनाया चौहान लेती हूँ आपसे इजाज़त। धरती के भगवान शो में ऐसे ही बने रहिए और प्यार देते रहिए और इस तरह की औलाद को कहीं ना कहीं सोचने की ज़रूरत है और इनको जागरूक करने के लिए हमारे साथ आप बने रहिए।